हेलो दोस्तों। एक बार की बात है कि एक कपिल नगरी के राजा देवराज अपने मंत्री के ज्ञान और उसकी चेतना से बहुत ही कुपित थे। एक बार मंत्री के जन्मदिन समारोह के दौरान सब खुशी से झूम रहे थे। तभी सैनिक राजा का संदेश लेकर पहुंचा और बोले, आज शाम को मंत्री को फांसी दी जाएगी। ये सुनकर समारोह में उदासी छा गई। मंत्री के मित्र संबंधी सारे रिश्तेदार सभी रोने लगे, मगर मंत्री आराम से संगीत और नृत्य का आनंद लेते रहे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ये सोचकर सैनिकों ने फिर से राजा का संदेश सुनाया। तो मंत्री ने सैनिकों से कहा, राजा को मेरी ओर से धन्यवाद देना कि कम से कम मृत्यु से पहले आनंद बनाने के लिए अभी कुछ घंटे शेष है मेरे पास। उन्होंने मुझे पहले से बताकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हम अब अपनी मौत से पहले बड़ी खुशी का जश्न मना सकते हैं। ये कहकर मंत्री फिर से नाचने लगे। ये देखकर सैनिक वापस राजा देवराज के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, मौत का संदेश सुनकर मंत्री का क्या हाल था? सैनिकों ने बताया कि वो तो खुशी से झूम रहा था और आपको धन्यवाद देने के लिए कहा है। देवराज ने कल्पना नहीं की थी कि मौत की खबर सुनकर भी वो इतना खुश हो सकता है। वो सच जानने के लिए मंत्री के घर पहुंचे तो देखा कि मंत्री खुशी से नाच गा रहे हैं। राजा ने मंत्री से पूछा, आज शाम मौत है तुम्हारी और तुम हंस रहे हो, गा रहे हो? मंत्री ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, इतने आनंद से मैं कभी भी नहीं भरा था। आपने मौत का समय बताकर बड़ी कृपा की मुझ पर। मृत्यु का उत्सव मनाना आसान हो गया मेरे लिए। ये सुनकर महाराज देवराज हक्के बक्के रह गए और बोले, जब तुम मौत से व्यथित नहीं हो रहे हो तो अब तुम्हें फांसी देना भी बेकार है। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।